अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी अपने इत्तेहाद की मदद से 300 सीटों का हिस्सा भी पार ना कर सके। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में 642 मिलियन वोटर्स ने अपना हक राय-दही इस्तेमाल किया। वोटर्स की यह तादाद पाकिस्तान की मजमूई आबादी का तकरीबन 2 गुना बनती है। भारत में इलेक्शन 6 हफ्तों पर मुहित थे, जबकि ये 7 मरलों में मुकम्मल हुए। वोटिंग का पहला मरला 19 अप्रैल और आखिरी 1 जून को मुनक्किद हुआ। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से एनडीए इत्तेहाद, जिसकी क़यादत नरेंद्र मोदी की बीजेपी कर रही थी, उसने 294 नशिस्तें हासिल की, जबकि कांग्रेस की क़यादत में इंडिया नामी जो इत्तेहाद था उसको 232 नशिस्तों पर सबकत हासिल रही। जबकि गुज़िश्ता इलेक्शन में मोदी की सियासी जमात बीजेपी ने तनहा ही 303 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि मरकजी ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर कामयाब हो सकी थी। अब देखना होगा कि इस दफ़ा नरेंद्र मोदी आज़म बनते हैं कि नहीं। अलबत्ता मोदी जी इलेक्शन जीतने पर भारतीय अवाम का शुक्रिया अदा किया उन्होंने और ऐलान किया कि आज बड़ा दिन है, और ये भी दावा किया कि मैं अवाम 10 घंटे, मैं 18 घंटे काम करूँगा। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना था कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीन, खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया के खिलाफ इलेक्शन लड़े। और इसके बाद बात करें, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को लेकर एक धुआंधार समाअत हुई। बात तो मखसूस नशिस्तों की थी, मगर मरकज सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान वाला फैसला बना रहा। 12 किसी न किसी तौर पर उस फैसले का हवाला आता रहा, और हैरानकुन तौर पर यह रेफरेंस किसी वकील की तरफ से कम और खुद जजेस की तरफ से ज्यादा आए। और इस कदर शिद्दत से अदालत में यह एहसास नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का बल्ले के निशान का फैसला इस मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करने में एक बुनियादी सतून की हैसियत रखता है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब इस फैसले का दिफा करने पर मजबूर हो गए। शुरू हुई वहां से इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है। आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर, कभी पिशावर, कभी यहाँ। तो वो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज होता है सियासी जमात से। दौरान समाअत कई ऐसे मौके आए जहां हमने देखा कि जजेस के दरमियान ही कानून को लेकर दिलचस्पी हुई। एक जगह पर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने अलग-अलग बल्ले का निशान ही नहीं मांगा, उन सबको बल्ले का निशान लेकर उसी पर लड़ना चाहिए था। सियासी पार्टी को सिंबल नहीं मिला बिकॉज इलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। जो उनके लोग थे जो अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया कि शख्सियात जो हैं वो अप्लाई कर लेते कि मुझे बैठ दे दें, उन्होंने कोई दरखास्त दी ऐसी। मगर सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का निशान लेने वाले फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान उम्मीदवारान को ऑफर भी किया? क्या ये सच है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया और अजीब व गरीब निशान खुद ही अलॉट कर दिए? इसी समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या एक सियासी जमात का निशान किसी आज़ाद उम्मीदवार को दिया जा सकता है? और जब तहरीक इंसाफ ने बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो क्या सलूक किया गया? किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज की जो पार्टी बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसको वो सिंबल ये लेना चाह रही थी पीटीआई, उसके साथ क्या सलूक हुआ था? जी, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल उठाया और कहा कि एक सियासी जमात को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो मामला हमारे सामने नहीं। मगर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपनी बात मुकम्मल की और उनका मजीद कहना था कि हम बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह भी कहा कि हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले जनवरी 2024 में शोएब शाहीन के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी की थी। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने बल्ले के निशान वाले फैसले का हवाला देते हुए ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम इलेक्शन कमीशन की गलतियों पर रबर स्टैंप का काम करना नहीं, बल्कि चीजें दुरुस्त करना था, ना कि मजीद खराब करना। To avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we're chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there.
इसके बाद काजी साहब ने अपने बल्ले के निशान वाले फैसले की एक और वजाहत दी और साथ ही कहा कि जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी कीजिए। काजी साहब ने तहरीक अदम एतमाद का भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट को जब भी आधी रात को सुनना पड़ा वो सुनेगी। बहुत अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल जमहूरियत की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट आइन के दिफा के लिए आधी रात को रोजाना भी सुनने के लिए तैयार है। मगर यहाँ चंद सवालात बहुत अहम हैं, क्योंकि जैसा कि अतरमिनल्लाह साहब ने बोला कि पूरा सच बोलना बहुत मुश्किल है। सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी मुल्क में आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद कैद में हैं। कोई अदालत रिलीफ देने को तैयार नहीं। इसी मुल्क में हमने ये भी देखा कि किस तरह लोग गायब हुए, फिर मुख्तलिफ चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं लगी। इस मुल्क में दिन दिहाड़े लोगों से उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, तजवीज़ कुनंदा और तयन कुनंदा को उठाया गया, मगर अदालत रात तो क्या दिन को भी नहीं लगी। इसी मुल्क के सबसे बड़े सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया। 1 साल हो गया, अदालत ने केस दोबारा लगाया नहीं। इसी मुल्क में एक जमात को जलसा नहीं करने दिया गया, हर जलसे पर छापे मारे गए। इस मुल्क में सिर्फ एक ही सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का निशान भी छीना गया, सिर्फ एक का। एक फर्द पर 10-10, 15-15 FIRs दर्ज की गई, 50 मुकदमात बनाए गए, इंसानी हुकूक का जनाजा निकाला गया, मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगी। रात के 12 या दिन की रोशनी में भी नहीं लगी। बल्ले के निशान वाले फैसले के बारे में जो भी सफाई पेश की जाए, एक बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस फैसले को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत को इस फैसले ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। शायद इसीलिए वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने आज कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले के साथ एक वजाहती नोट भी लिख देते तो समझने में आसानी हो जाती। ये सारे मसले हल हो जाते अगर इज लॉर्डशिप द चीफ जस्टिस, अगर जिस तरह वो कस्टम एक्ट में एक्सप्लेनेटरी नोट होता है ना, इस जजमेंट में भी एक एक्सप्लेनेटरी नोट हो जाए, मसले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते हैं। वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म।